अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है और फैक्टराइजेशन में हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 3 पार्ट किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट किए थे और अब हम इसमें बाकी के 3 पार्ट इसके अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फैक्टराइजेशन के हवाले से। आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि एक चीज जो आपको सिंपल कॉमन नजर आ रही है, वो क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें? इस एक्सप्रेशन में भी ये ब्रैकेट है, इसमें भी ये ब्रैकेट है। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा क्योंकि एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर भी है, प्लस बता रहा है कि ये दूसरी चीज है, यहां पर भी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है। इसका मतलब इसे कॉमन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और हम क्या कॉमन ले सकते हैं? गौर से देखिएगा, यहां पर इसके कोफिशिएंट में 9 है, यहां इसके कोफिशिएंट में 18 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 और 18 में से कॉमन किसे लिया जाएगा, एक चीज तो तय है, 9 के टेबल में 9 भी है, 9 के टेबल में 18 भी है, तो कॉमन किसे लेंगे, 9 को या 18 को? लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कॉमन हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिया जाता है। मतलब कि 9 और 18 में छोटा कौन है? 9 और 18 में छोटी वैल्यू है 9, तो आप कॉमन कंसिडर करेंगे 9 को। एक बात समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या है भाई? इसके अलावा ये है कि इसके पास अगर मैं देखूं तो इसके पास यहां पर Q अवेलेबल है, इसके पास भी यहां पर Q है, इसके पास भी R है, इसके पास भी R है, पर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इसके पास जो वेरिएबल है वो Q है, उसके पास कोई पावर नहीं है, और जब कोई पावर नहीं होती तो हम 1 कंसिडर करते हैं। यहां R की पावर भी 1 है, पर यहां Q पर भी स्क्वायर है और R पे भी स्क्वायर है। अब मैंने आपसे पूछा कि कॉमन किसे लिया जाएगा, Q स्क्वायर को कॉमन लिया जाएगा या Q को कॉमन लिया जाएगा? तो वही बात रिकॉल कीजिए, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी आप उसे कंसिडर करेंगे कॉमन। यहां पर Q है, यहां पे Q स्क्वायर है, तो कॉमन कौन बनेगा? Q बनेगा। ओके, यहां पे R स्क्वायर है, यहां पे R है, तो कॉमन कौन बनेगा? R बनेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन लिया जाएगा एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को। ओके, कॉमन लिया जाएगा 9 को, कॉमन लिया जाएगा Q को, कॉमन लिया जाएगा R को। तो कॉमन लेते वक्त आपने ये सारी चीजें लिख दी बाहर, 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये सारी चीजें कॉमन थी। अब यहां पर मैंने करली ब्रैकेट इस्तेमाल किया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया था, कोई वजह होगी, है ना? क्या वजह थी भाई? क्योंकि बाहर राउंड ब्रैकेट नहीं था, इसलिए। अब बाहर मैंने राउंड ब्रैकेट लिया है तो अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा? करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको भी भूल जाइए, प्लस के बाद वाली चीज को भूल जाइए, पहली एक्सप्रेशन को देखिए और आपने जो बाहर कॉमन लिया है उसको देखिए, क्या दोनों में कोई फर्क है? दोनों में कोई भी डिफरेंस नजर आ रहा है? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, इसका मतलब ये हुआ जब मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो अंदर आ जाएगा 1। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इस चीज को कंसिडर कीजिए, जब मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? जब 18 9 से डिवाइड होगा, तो मैं यहां आपको करके भी बता देता हूं ताकि आपको वैल्यूज लिखना आसान हो जाए। देखिए भाई, 18 साथ में क्या है? Q स्क्वायर, साथ में क्या है? R स्क्वायर, साथ में क्या है? S स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और हम उसे डिवाइड करना चाहते हैं। किससे डिवाइड करना चाहते हैं? बाहर वाली वैल्यू से। 9Q और R और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। गौर से तवज्जो से देखिएगा कि अंदर वाली वैल्यू लिखते कैसे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। देखें, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया। नीचे एक R है, ऊपर 2 R है, तो नीचे वाला एक R कैंसिल, ऊपर 2 है। याद रखें, ऊपर R की वैल्यू पर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक अभी भी रह जाएगा। यहां से Q कैंसिल, यहां से एक पावर कैंसिल। 9 1 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है। तो स्टूडेंट्स क्या बचा हमारे पास? वैल्यू आ गई 2QR। इसके बाद कॉमन नहीं ले सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 देखिए। पार्ट 5 में ऑब्जर्व करें तो लग रहा है कि सारी चीजें कॉमन है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? देखें, जी स्क्वायर यहां भी है, जी स्क्वायर यहां भी है, और यहां जी क्यूब है, मतलब तीनों के पास जी अवेलेबल है। एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, तो इसका मतलब एक्स भी कॉमन है। तो अब कंफ्यूजन आ रही है। क्या कंफ्यूजन आ रही है भाई? इस एक्स को कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, ये इस वाले एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है। डेफिनेशन कहती है कॉमन की जो छोटी वैल्यू होती है उसको कॉमन लिया जाता है। तो छोटी वैल्यू कौन है?
छोटी वैल्यू है आपके पास x, तो आपने x को कॉमन कंसिडर कर लिया है बाहर। ओके नेक्स्ट, z स्क्वायर z क्यूब कॉमन कौन सा लिया जाएगा, जो छोटी वैल्यू होती है। z स्क्वायर सबसे छोटी वैल्यू में आ रहा है तो आपने उसको कंसिडर कर लिया कॉमन। अब कंफ्यूजन, इसके तो डिनोमिनेटर में भी नंबर्स हैं, करेंगे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखें 16, 8, 12, अब कॉमन किसे लिया जाए। 16 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 के टेबल में 8 नहीं आता, 12 के टेबल में 16 नहीं आता, मतलब आपस में तो बहुत लड़ाई है, कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो क्या हम कॉमन नहीं लें, कॉमन लेंगे। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए 1, 2, 3, ये जो तीनों नंबर्स हैं तीनों के तीनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मतलब ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। अगर ये तीनों 2 से डिविजिबल हैं तो इट मींस कि यहां से 2 को कॉमन कंसिडर किया जा सकता है, पर सिर्फ 2 क्यों, ये तो 4 से भी डिविजिबल है। तीनों में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है, 4 4 16 होता है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो यहां पर आपने जो कॉमन कंसिडर करना है वो 4 को कंसिडर करना है। 4 आ गया आपके पास कॉमन। ओके नेक्स्ट, अब अंदर वाली वैल्यूज को किस तरीके से लिखा जाएगा, गौर से देखिए। जी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, एक्स ऑलरेडी बाहर है, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ऊपर आपने 1 लिख दिया। 4 के टेबल से 16 कैसे बनता है स्टूडेंट्स, 4 4 16 होता है, तो यहां 4 आ गया। सेंटर में कौन सी वैल्यू है, माइनस, तो आपने माइनस लगा दिया। जी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, यहां एक्स स्क्वायर है, नोट कीजिए, और हमारे पास यहां पे सिर्फ एक्स है, इसका मतलब एक एक्स यहां पे लिखना पड़ेगा। 4 के टेबल से 8 कैसे बन सकता है स्टूडेंट्स, 4 2 8 होता है। ओके लास्ट में पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और आपके पास यहां पर एक्स है, इसका मतलब पावर में 1 का डिफरेंस है, तो आपने यहां पे एक्स लिख दिया। जी क्यूब है और आपके पास जो बाहर आपने कॉमन कंसिडर किया है वो जी स्क्वायर को कंसिडर किया है, तो 1 आ गया आपके पास यहां पे जी। अब 4 के टेबल से 12 कैसे आएगा, 4 3 12, तो यहां आ गया 3। इसके बाद भी चेक करें क्या इसके बाद फर्दर अंदर वाली एक्सप्रेशन में क्या आप इसके बाद भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जब कोई भी चीज कॉमन नहीं बचेगी तो आप समझ जाइए कि ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर इसकी भी हो गई एक स्टेप में और एक स्टेप में इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। ओके पार्ट 6 लास्ट पार्ट देखिए इसका। इसके लास्ट पार्ट में सबसे पहले देखेंगे कौन से फैक्टर्स को, कौन सी वैल्यूज को, कौन से वेरिएबल को हम कॉमन कंसिडर कर सकते हैं। तो नोट कीजिए यहां पर फर्स्ट एक्सप्रेशन में a है, सेकेंड एक्सप्रेशन में a स्क्वायर है, थर्ड एक्सप्रेशन में a स्क्वायर है। इसका मतलब a को तो कॉमन 100% लिया जा सकता है क्योंकि तीनों जगह पर a जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इस एक्सप्रेशन में x माइनस वाई यहां पे भी है, x माइनस वाई यहां भी है, x माइनस वाई यहां भी है, इसका मतलब x माइनस वाई भी कॉमन कंसिडर किया जा सकता है। तो a कॉमन आ गया और x माइनस वाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। कॉमन लेने के बाद आप ब्रैकेट लगा देते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है पहला फैक्टर ढूंढ लेना, और अब हम ढूंढ रहे हैं इसका दूसरा फैक्टर कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। ओके इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आएगा। क्या रीजन है 1 आने का, जब ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। जैसे कि 2 को 2 से डिवाइड करना हुआ तो 2 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन सेम है, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा 1। फिर उसके बाद माइनस साइन है, आपने माइनस साइन लगाया। इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसको देखिए, इनको डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा, और से सुनिएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहां एक a है, यहां 2 a है, तो हमारा ये वाला a तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी उसके बाद भी एक a रह जाएगा ना इसमें, तो आपने यहाँ पे a लिख दिया। और बाहर तो b को आपने कॉमन कंसिडर किया ही नहीं था, तो अब जब b को आपने कॉमन कंसिडर नहीं किया तो b आ गया अंदर। उसके बाद इस वैल्यू को देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। x माइनस वाई को कैंसिल कर देगा डिवीजन पे। यहां पर a स्क्वायर है, यहां पे सिर्फ a है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो a स्क्वायर से a कैंसिल होने पर एक a बचता है। किस तरीके से, यहां भी हमने किया था, नोट कीजिए जरा, a स्क्वायर b स्क्वायर
x माइनस वाई को जब आप अपनी बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या चीजें रह जाएंगी, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, एक a से एक a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सका, तो जब b स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सका स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, प्लस ए बी स्क्वायर। क्या इसके बाद भी फर्दर इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या इसके बाद भी हम कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, कॉमन लेने, तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। जब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ फैक्टराइजेशन रुक जाएगी। ये बन गए इसके दो फैक्टर्स, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये हो गया आंसर। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे, पर फैक्टराइजेशन अभी भी खत्म नहीं हुई, पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखनी है। नोट कीजिए अभी के क्वेश्चन एक एक स्टेप में हो रहे हैं, फैक्टराइजेशन एक एक स्टेप में सॉल्व हो रही है, मगर आगे की जो क्वेश्चंस हैं, जो आगे की फैक्टराइजेशन है, उसमें काम थोड़ा सा लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए अपना टीचर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।